तो जो लोग डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए कि लगता है कि अरे यार सारे लोग तो यही कर रहे हैं, मैं कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकती। 3 चीजें। एक तो यू हैव टू स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट ही नहीं करते। हाँ, यही सोच के नहीं करते कि नहीं होगा। सेकंड, आप उसमें क्या अलग करो, व्हाट इज योर फैक्टर, ये बहुत। और तीसरी बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहे। क्या है ना कि हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ क्रिएटर आप बहुत सारी कंटेंट आप क्रिएट करते हैं और साथ में आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आपकी मॉम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उन चीजों को कैसे बैलेंस करती हैं? सब ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ऑलरेडी कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पैशन है और अगर आपकी एक गोल है लाइफ में, तो आपको ना वो काम नहीं लगता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कई चीजों को एक साथ बैलेंस करते हैं। जिंदगी में बैलेंस होना बहुत जरूरी है और वो लोग जो कई सारी चीजों को बैलेंस करते हैं वो एक बहुत बड़ी शख्सियत बन जाते हैं। एक ऐसी ही शख्सियत मेरे साथ है जो कि बहुत सारे मॉम की रोल मॉडल है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनकी फैन फॉलोइंग भी अच्छी है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी इंस्पिरेशन बन सकती है। ये वीडियो देखने के बाद और भी लोगों से जुड़ने वाले हैं। सो मेरे साथ हैं हिमानी सेठ, जिनके बारे में वो खुद ही बताएंगे कि उनकी ये शुरुआत कैसे हुई और ये कितना ज्यादा टफ था। लेकिन टफ की कोई बात नहीं होती, कुछ भी टफ नहीं होता। इनसे जानेंगे छोटी सी बात उनकी जिंदगी के बारे में हल्का सा, और उन्होंने कैसे शुरुआत की, कैसे आप बन सकती है ऐसे ही अपनी चीजों को बैलेंस करके। तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले गृहलक्ष्मी मिसेस इंडिया के बारे में आपसे क्या मतलब आप क्या सोचती हैं? मुझे लगता है कि क्योंकि ये मिसेस इंडिया है तो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शादी के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है या आपकी जिंदगी बदल जाती है, बट मुझे ऐसा लगता है कि एक नई जिंदगी होती है, उसको किस तरीके से आप एक रोल मॉडल बना सकते हैं और किस तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इट इज कि आपकी कॉन्फिडेंस, क्योंकि अब आपको परिवार में संभालना है आफ्टर बीइंग अ मिसेस। सो किस तरीके से आप बैलेंस की बात कर रहे थे, इसलिए बोलूँ कि इस तरीके से आपको परिवार संभालना है, स्टिल आप उतने ग्रेसफुल हो, आप उतने अच्छे से हो। सो आई थिंक द बिगेस्ट वर्क और द बिगेस्ट जॉब शुड बी ऑफ अ होम मेकर। सो उसी को आप लोग जो सबसे ज्यादा अंडर वैल्यूड है, आई थिंक अंडर वैल्यूड है, लेकिन आई थिंक दैट इज द मोस्ट टफेस्ट जॉब। तो इसीलिए उनको अगर हम क्रेडिट दे रहे हैं तो वो सबसे बड़ी बात है। यस। सो जैसा कि आप एक डिजिटल क्रिएटर हैं, यस, साथ ही साथ आप फैशन को भी बहुत अच्छे से करती हैं। इसके अलावा जो मॉम का जो लाइफ है उसको भी बड़े अच्छे से लोगों के सामने रखती है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्या है ना कि हर एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज अ क्रिएटर आप बहुत सारे कंटेंट आप क्रिएट करते हैं और साथ में आपकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, जो आपकी मॉम है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो उन चीजों को कैसे बैलेंस करती हैं, ये उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो ये सारी चीजें करते हैं। ओके, सब ऑनेस्टली बहुत सारे ऐसे लोग मुझे ऑलरेडी कहते हैं कि मैं बहुत सारी चीजें मैनेज कर रही हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपका पैशन है और अगर आपकी एक गोल है लाइफ में, तो आपको ना वो काम नहीं लगता है। वो काम आप इंजॉय करते हो उस चीज को। तो मैं एक माँ होना इंजॉय करती हूँ, मैं एक कंटेंट क्रिएटर होना एंजॉय करती हूँ, और जब मैं फैशन तो हर लड़की एंजॉय करती है, तो फैशन में तो हर कोई एंजॉय करता है। तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है अगर इफ यू एंजॉय इट एंड इफ यू प्रायोरिटाइज इट, कि आपको उसको किस तरीके से प्रायोरिटाइज करना है। मैं कैसे करती हूँ, बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स अगर चाहिए। हाँ जी, तो मैं प्रैक्टिकल ही चाहिए ना, ऐसे मतलब बहुत, हाँ मतलब ऐसा नहीं है सब कुछ एकदम घूम, ऐसा नहीं, हमें वो चीज चाहिए जो एग्जैक्टली हम उसे कर सकते हैं आराम से। तो 2-3 चीजें हैं। मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ कोई भी ऐसी चीज में जो प्रोडक्टिव नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीवी नहीं देखती हूँ,
नहीं देखते? मैं टीवी नहीं देखती हूँ, मैं बट सोशल मीडिया करते हो? सोशल मीडिया करती हूँ, क्योंकि सोशल मीडिया का काम। बट मैं मूवीज नहीं देखती हूँ, मैं नेटफ्लिक्स नहीं करती हूँ रात भर, मैं नहीं करती हूँ। मैं उस टाइम पे अपना काम करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब ठीक है, कोई बहुत इंस्पिरेशनल मूवी आ गई तो देख ली, बट आई डोंट। जितनी नींद चाहिए उतनी ही लेती हूँ। आई एम नॉट लाइक कि जहाँ पे मिला तो मैं सो गई, ऐसा नहीं है। मतलब 8 घंटे की सोना। हाँ, 7-8 घंटे जो है उतना मैं लेती हूँ, 11 to 6, बिकॉज 11 o'clock से 6 o'clock मुझे जगना है अपने बच्चे को स्कूल भेजने के लिए, उतनी ही लेती हूँ। उसके बीच में मैंने अपना टाइम बांध रखा है कि मतलब यहाँ से ये मुझे यही करना है। तो जब, क्योंकि ये मैंने अपनी जॉब के टाइम पे सीखा हुआ है कि जब तुम एक टाइम सेट करोगे अपने लिए और वो काम तुम्हें उतने में करना, तो तुम कर दो, नहीं तो तुम डिले करते रहोगे। तो ये थोड़ी बहुत चीजें हैं कि एक तो मुझे सोना पसंद नहीं है, मुझे लगता है। अच्छा, आपको सोना नहीं पसंद? मुझे सोना नहीं पसंद, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल मंत्र तो आपका यही है कि आपको सोना नहीं पसंद है। मुझे लगता है जो सोता है वो खोता है। मुझे ऐसा लगता है इट्स अ लिटिल वेस्ट ऑफ योर टाइम। एक्स्ट्रा क्यों सोना है, मतलब ज्यादा सो के अंटिल अनलेस तुम्हारी तबीयत खराब नहीं है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन जितनी तुम्हारी बॉडी को चाहिए उतनी नींद लो। उसके अलावा आपके पास बहुत कुछ है लाइफ में करने के लिए, और जिंदगी बहुत छोटी है। आई एम इन माई मिड 30s, मुझे लगता है कि शिट इतना कम टाइम है और मैं कैसे करूंगी इसे, क्योंकि मुझे बहुत कुछ करना है, मुझे बहुत कुछ करना है। सो जो लोग डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ ऐसी एडवाइस दीजिए, क्योंकि देखिए जहाँ तक अब तो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव माहौल हो चुका है, हर कोई क्रिएटर बन रहा है। ऐसे में अगर कोई ऐसा है जो कि इस फील्ड में आना चाहे, या फिर वो चाहे कि मैं कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि चीजें जो है वो हट जाती है, कि लगता है कि अरे यार सारे लोग तो यही कर रहे हैं, मैं कैसे उसमें सक्सेसफुल हो सकती। तो वो ऐसी चीज जो आपको एक सक्सेसफुल क्रिएटर बनाए, उसके लिए क्या कर सकते? 3 चीजें। एक तो यू हैव टू स्टार्ट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्टार्ट ही नहीं करते। हाँ, यही सोच के नहीं करते कि नहीं होगा, बट आप शुरू करो। जस्ट स्टार्टेड। मेरा चैनल था 2014, मतलब माय इंस्टाग्राम चैनल वाज मेड इन 2014। ओके, सो 2014 जब इन्फ्लुएंसर नाम की चीज भी नहीं, बहुत टाइम, काफी अर्ली, 11 years। तब मैंने बस एक दिन मैंने सोचा, क्योंकि मैं जॉब करती थी, मैंने सोचा ये बोरिंग है, क्या करूं। तो मैंने बोला चलो आई वांट मेक समथिंग अराउंड। मतलब आपके दिमाग में उस टाइम आ गया था? आ गया। और आपको पता था आने वाला टाइम ऐसा कुछ है? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट मैंने कर दिया। और 2015 आई वन द बेस्ट 9 बेस्ट, एक ब्रांड आता था शू का, उसका बेस्ट ब्लॉगर ऑफ द ईयर ऑल्सो मैं जीत गई 1 साल में। उसके बाद बहुत सारे लोग आ गए, अचानक से बहुत सारे लोग आ गए। तो बट आई डिडंट केयर, आई टुक माय ओन टाइम, बिकॉज मेरी शादी हुई, बच्चे हुए, सब कुछ। आई हैव 2 kids। तो वो तुम्हारी लाइफ में आती है, मतलब जब तुम शादी होती है, तुम्हारे बच्चे होते हैं, तो एक ब्रेक आता है, तुम मतलब उसको सब वैसे नहीं कर सकते। तो बट मैंने स्टार्ट किया हुआ, क्योंकि स्टार्ट किया हुआ था तो साथ साथ में चल रहा था। आई क्लियरली रिमेम्बर 2018 इज व्हेन माय सन वाज बोर्न, 6th August। मेरा इंस्टाग्राम तो चल रहा था। ईयर कौन सा था? 2018 इंस्टाग्राम चल रहा था। And 6th he was born. 18th of August my first YouTube video went live. So which is in 12 days after my delivery, my YouTube video was live. क्योंकि मैंने YouTube से स्टार्ट किया, Instagram तो चल रहा था, क्योंकि मेरा चल रहा था और मुझे था जो करना है तो वो हो गया। मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ, स्टार्ट करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक बार अपने Instagram का पेज बता दीजिए ताकि लोग। हिमानी सेठ 01। ओके, बोथ इंस्टाग्राम यूट्यूब पे, दोनों पे। तो पहली बात वो थी कि स्टार्ट करना है। सेकंड, आप उसमें क्या अलग करो, व्हाट इज योर फैक्टर। ये बहुत क्योंकि जब 2014 से 18 तक मैं कर रही थी, आई वाज अ फैशन ब्लॉगर। बहुत सारे लोग कर रहे थे उस टाइम भी। 2014 में बहुत सारे कर रहे थे। अच्छा, कर रहे थे, बहुत मतलब थे, काफी थे। ये जितने भी कृतिका खुराना, टॉली सिंह, वी ऑल, हम सबके सबने साथ में। हमारे पास अभी भी एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम सब साथ में हैं। वी कॉल आवरसेल्व्स द ओजी क्रिएटर्स, बिकॉज अब उस टाइम से सब करते आ रहे हैं। तो मैं, टॉली। अच्छा, ये ओजी क्रिएटर्स क्या है? मैं आपको नाम ओरिजिनल
ओरिजिनल ओजी अच्छा, ये भी काफी ज्यादा ट्रेंड में है ये क्रिएशन की दुनिया का सबसे बड़ा नाम है। तो हम सब हैं उस ग्रुप में अभी तक। अच्छा, तो सबने स्टार्ट किया हुआ था, मैंने भी किया हुआ था, बट मेरी शादी हो गई सब लाइक, तो फैशन में नहीं हो पा रहा था। स्टार्ट कर लिया था पर उतना सक्सेस नहीं मिल रहा। When my kid was born, then I saw lot of gaps कि जो मुझे बता रहे हैं क्योंकि it was my first kid और जो गूगल बता रहा है कोई और कुछ बता रहा है, it was a confusion, काफी कंफ्यूजन था। तो that's why I thought मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर शेयर करती हूँ। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। So, उस टाइम मॉम ब्लॉगर्स नहीं थे 2018। हाँ, मॉम ब्लॉगर्स तो नहीं थे, अब तो धीरे धीरे मॉम ब्लॉगर्स बढ़ते जा रहे हैं, बट हाँ लेकिन हाँ नहीं थे अच्छे। तो वो मेरा यूनिक फैक्टर था उस टाइम का। अच्छा, राइट, मतलब बिकॉज कोई नहीं कर रहा था, मैंने स्टार्ट किया, या मतलब मैंने थोड़ा तो काफी ज्यादा यही है। लेकिन आपने वो थॉट प्रोसेस उस टाइम आपके दिमाग में आ गया था। या तो दूसरी बात ये कि आपको अपना यूनिक फैक्टर ऐड करना है, और तीसरी बात ये है कि आपको कंसिस्टेंट रहना। अच्छा, ये आपको छोड़ना नहीं है कि मतलब आपको हमेशा कुछ ना कुछ बनाते रहना है, या फिर आप मतलब क्रिएट करते रहो, बिकॉज ये इतनी इजी जर्नी नहीं है। मतलब अब स्पेशली अब काफी मुश्किल है, ये इजी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, आप छोड़ दोगे तो 100 और लोग हैं आपसे आगे जाने के लिए। बिल्कुल। सो ये तीन चीजें, which is to start, to consistent, to start to have something unique, new and be consistent. Okay, तो होगा, it will work. Yeah. So न्यू मॉम के लिए क्या कहेंगी कि कैसे फैशन और मदरहुड दोनों को एंजॉय करें? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर आप नई नई मॉम बनी है और आपके अकॉर्डिंग मतलब आप अपनी मतलब फैशन को कैसे कैरी करें, क्योंकि आप वो मतलब आप बॉडी आपकी वो गवारा नहीं करती, तो उसके आपसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स चाहेंगे। ऑनेस्टली हाँ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस हिट होता है ना? हाँ होता है। पोस्टमार्टम डिप्रेशन भी थोड़ा आता है। हाँ होता है। सो दैट डिप्रेशन इज अलग, और ये मतलब दोनों अलग है, बिकॉज उस टाइम को तुम कैसे लेते हो इज व्हाट। फॉर एग्जांपल इफ आई वाज देयर, ऑनेस्टली हमें आदत नहीं है घर बैठने की एंड स्टफ लाइक दैट, बट हमें एकदम से घर बैठना है और हमें एकदम से सब किसी और का ख्याल रखना है स्टफ लाइक दैट, देन जाओ बोला नहीं अरे नहीं, वो तो दूसरा कुछ बोल रही थी। स्टार्ट कीजिए फिर से। सो हाँ जी बताइए। तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन के बारे में यही है कि आप उस टाइम को कैसे लेते हो, मतलब उस 40 days 6 months whatever it is, तुम्हें ज्यादा घर बैठना नहीं, हम लोग उस पे बात कर रहे थे मदरहुड और मतलब मैं फैशन पहले, हाँ फैशन पहले उसकी जस्ट 1 minute। सो अभी मदरहुड और फैशन जो है वो थोड़ा तालमेल इसका बैठता नहीं है। लोगों को थोड़ा सा अगर वो मतलब शरीर जो है वो गवारा नहीं करता, तो उनके लिए टिप्स एंड ट्रिक्स बताइए। ओके, इसमें भी 2-3 चीजें हैं। एक तो वाइल आप प्रेग्नेंट हो और जब आप अभी प्रेगनेंसी दी है, हेल्दी खाओ। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप सब कुछ घी सब कुछ खाए जा रहे हो, नहीं, इट्स नॉट ऑलवेज हेल्दी। रीड अबाउट इट, अपने डॉक्टर से पूछो, सब कुछ करो। तो हम अननेसेसरी वेट भी गेन करते हैं बिकॉज हमें पता ही नहीं होता, और हमें जो सब कहते हैं तो हम मान जाते हैं। हाँ कि वो लड्डू खा लो, लड्डू खा लो, मतलब आपके शरीर को कई बार जरूरत भी नहीं होती। हाँ जरूर, लेकिन चूंकि वो पैटर्न चल रहा है तो फिर जरूरी नहीं मतलब कि आप वो सब, क्योंकि मैंने किया अपने फर्स्ट बच्चे के टाइम पे, मैं 20 kgs अब, और डिलीवरी होने के बाद मैं और ज्यादा हो गई, तो मैं घर पे बैठी हुई थी एंड स्टफ लाइक। तो एक तो आपको खुद का लाइफस्टाइल, सेकेंडली जब आप हो ही गए हो अब, मतलब तो कुछ नहीं होता, तो it's okay because your body will come back, whether you're a normal delivery, whether you're C-section delivery, it will come back. So ऐसा तो है नहीं कि वो नहीं आएगी वापस, वो आएगी। तो उस टाइम के लिए आप जैसे हो, the most beautiful phase, because you know आजकल there are so many cases where a lot of normal girls are not even getting chance to be a mother. तो हमें हर फेज को एंजॉय करना आना चाहिए कि whatever it is, you are like a world to somebody who's so tiny. मतलब ये कपड़े वपड़े doesn't matter, मतलब मुझे नहीं लगता ये मैटर करते हैं, you know, उस टाइम के लिए छोड़ दो मतलब उस सब चीजों को। नहीं तो क्योंकि आप अपनी खुद बॉडी शेप में बेस्ट में हो नहीं, आप नहीं कर पाओगे, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। नहीं कॉन्फिडेंस मतलब मैं ये कहूँ कि embrace your body, ये भी अच्छी है। That's हाँ exactly, ये बहुत सारे लोग बोलते हैं। I will not say that because
I'm like being very very true. मुझे लगता है उस टाइम के लिए छोड़ दो, 6 महीना 1 साल छोड़ दो. It's okay. So that's why I'm saying कि मेरे को मैंने वो पॉज लिए अपनी लाइफ में, वो यही पॉजेस थे. तो या बिकॉज वो टाइम तो नहीं आएगा ना वापस. अब I'm all on my own. ओके, थैंक यू सो मच. क्योंकि जिस तरह से एक न्यू मॉम की जो जर्नी है बड़ी ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने मतलब जैसे कि अभी आपने ये बात बोली कि छोड़ दो, लोगों को लेकर बहुत टेंशन होती है. सो थैंक यू, बहुत ही अच्छी तरीके से जानकारी दी. छोटी सी वीडियो में बहुत बड़े बड़े मैसेजेस हो गए, लग रहा है बहुत लंबे नहीं, लेकिन अच्छा था काफी. सो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है. वो लोग जो क्रिएटर बनना चाहते हैं, अभी भी मॉम फेस को भी एंजॉय कर रहे हैं और एक फैशनिस्टा भी बनना चाहते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उन पे काम करना चाहिए जैसा कि बताया हिमानी ने. सो आप उस पे कीजिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार दीजिए, और हमारे चैनल के लक्ष्मी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा.